Good afternoon, students. I hope you understand the previous topics. And if you have any problem regarding that topics or today's topic, then you text me regarding that problem. Then I'll start the topic law of mass action. In this topic, we consider a reaction A plus B goes to 2AB एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, जो रेट है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. देखो, एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. और उसको आप एक्टिव मास भी कह देते हो. मतलब रेट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की. इसमें रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं ए और बी. देन रेट इज इक्वल टू स्मॉल के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी. ठीक है. अगर इस रिएक्शन में अगर आप ए और बी की कंसंट्रेशन आप 1 कर देते हो तो रेट आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू वन, मतलब के ही इक्वल हो जाएगा रेट. Then rate constant is defined as the rate of a reaction when the concentration of each of the reactant is unity. रेट कांस्टेंट वो रेट रिएक्शन का है जब कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी, यूनिटी. ठीक है. और अब हमारे पास है डिफरेंस रेट ऑफ ए रिएक्शन और रिएक्शन रेट कांस्टेंट में. रेट ऑफ ए रिएक्शन मैंने जो प्रीवियस टॉपिक करवाया था उसमें भी हमने डिस्कस किया. रेट मीन्स स्पीड, मतलब कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की इंक्रीज और डिक्रीज मीन्स चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. स्पीड है विद विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कितनी स्पीड में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में और मतलब कितनी उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो है रेट ऑफ रिएक्शन. अब रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या है, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो स्मॉल के मैंने बताया था इन दी रेट लो एक्सप्रेशन. और डिफाइंड कैसे है, अभी हमने बताया कि वो रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन की मतलब यूनिटी हो जाती है कंसंट्रेशन. अब ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कितनी इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, और ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी है. और यूनिट्स हैं रेट ऑफ रिएक्शन की मोल, लीटर, इनवर्स, सेकेंड इनवर्स. मैंने पहले ही बताया था कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कंसंट्रेशन की यूनिट्स मोल, लीटर, इनवर्स, टाइम की सेकेंड, और जब ऊपर आएगा तो सेकंड इन्वर्स हो जाएगा. और इसकी मतलब ये यूनिट से जो डिपेंड करती है कितना ऑर्डर है रिएक्शन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का. ठीक है. अब रेट लो एक्सप्रेशन क्या है, रेट लो एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये रेट मतलब जो लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताया है उससे रेट लो एक्सप्रेशन डिफरेंट है. अगर रिएक्शन मतलब सिमिलर होगी बट थोड़ा सा डिफरेंट है. ये मतलब रेट लो एक्सप्रेशन में क्या होता है, हम एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर करते हैं कि मतलब कौन सी कोफिशिएंट आएगा या नहीं, वो एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया जाता है. बट लॉ ऑफ मास एक्शन में बस उसके कोफिशिएंट होते हैं. अभी समझाती हूँ रिएक्शन में. रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकल the mathematical expression which denotes the rate of a reaction in terms of molar concentration of the reactant with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient. ये चीज़ आती है ना, which may or may not be same as the coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये रिएक्शन ले रहे हो ए प्लस बी गोज़ टू सी प्लस डी. इसमें इस रिएक्शन को हम दो तरीके से लिखेंगे, एक लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग भी, एक रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग भी. अब लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बताया है कि जितना उसका कोफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यही रिएक्शन है ना, ए प्लस बी से क्या बन रहा है, सी प्लस डी. ठीक है. अब लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या किया कि जो रेट है वो स्मॉल के, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो आएगा ही, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका जो कोफिशिएंट है उसकी पावर लगाई है.
ठीक है, उसी की पावर लगाई है, और बी और जो उसका जो कोफिशिएंट है उसकी पावर लगाई है। बट रेट लो एक्सप्रेशन में क्या होता है, पावर तो ऐसे ही मतलब बनेगी, पर जो ये पावर्स है ना एक्स और वाई, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज़ हैं। ये आप रिएक्शन से देख के नहीं लिख सकते हो रेट लो एक्सप्रेशन में, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज़ आएंगी। यही बताया ना कि सिमिलर वैसे ही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, वही रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आप मोलर कंसनट्रेशन ही लिखोगे विद ईच पावर रेज टू सम, with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient के सिमिलर नहीं हो सकती, कई बार हो भी सकती कई बार नहीं भी होती है, बट लॉ ऑफ मास एक्शन में होती है कि जितना उसका कोफिशिएंट है उस रिएक्टेंट का उतनी उसकी पावर आ जाती है लॉ ऑफ मास एक्शन में। बट रेट लो एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं होता है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज़ की जाती हैं उनकी। ठीक है, कंसीडर एक रिएक्शन अगर आप कंसीडर करते हो तो आपके पास जैसे ये रिएक्शन है हमारे पास, और अभी इसका रेट कितना होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू N2O5 की पावर 2 आ जाएगी ना। बट इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अकॉर्डिंग रेट लो एक्सप्रेशन में रेट के N2O5 के इक्वल है, मतलब मोलर कंसनट्रेशन ऑफ N2O5, पावर नहीं, नॉट दिस। ठीक है, ये भी मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें जो भी वैल्यूज़ आप लेते हो एक्सपेरिमेंटली स्टडीज़ होती हैं वैल्यू वो लेते हैं। ठीक है, बाकी यूनिट ऑफ के, अगर आप यूनिट की बात करो स्मॉल के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, वो आप के ऐसे भी लिख सकते हो, तो वो किसके इक्वल होता है, जैसे यही रिएक्शन हम लेंगे, यही वाली जो हमने की है रेट लो एक्सप्रेशन की, इसमें रेट ऑफ ए रिएक्शन जो हमने पहले यूनिट लिए हैं हमारे पास, और उसके बाद ये हमारे पास ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स मैंने अभी बताई है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और ये तो कंसंट्रेशन ही है, ए हमारे पास ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई है। ए हमारे पास कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, और इसकी भी मोल पर लीटर, इनको कंबाइन करोगे तो आपके पास एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कंबाइन करके एक्स हमारे पास ऑर्डर है रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू ए, और वाई बी ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी, और एक्स प्लस वाई है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम एक्स प्लस वाई को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई ना पूरी इक्वेशन, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर एक्स प्लस वाई। अगर एक्स प्लस वाई को आप एन लिख देते हो तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये ऊपर आएगा तो आपके पास 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, तो ये आपके पास रिएक्शन कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट वो वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट